नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, शहीदों के परिजनों को अब मिलेगी 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि। कारगिल विजय दिवस पर की 4 घोषणाएं। आश्रितों को नौकरी की तय समय सीमा भी बढ़ेगी। कारगिल विजय दिवस पर प्रदेश भर में समारोह आयोजित। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि और वीर नारियों का किया गया सम्मान। युवाओं को किया देश सेवा के लिए प्रेरित। कृषि मंत्री गणेश जोशी बोले, केंद्रीय बजट से खेती किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन। 3 गुना तक बढ़ सकती है प्रदेश में जैविक खेती। और भारतीय मानक ब्यूरो ने चेताया, बोतल बंद पानी भी हो सकता है दूषित। मानक मंथन में किया उपभोक्ताओं को जागरूक। अब समाचार विस्तार से। देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए और कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस पर देहरादून के गांधी पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कारगिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 4 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाएगी। शहीद सैनिक के परिजनों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल की ये विजय गाथा उत्तराखंड के वीरों के बिना अधूरी है। इस युद्ध में 75 सपूतों का बलिदान ये वीर भूमि कभी नहीं भुलाएगी। देखिए, एक तो आज जो सैनिकों के, जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित थे, उनके परिजनों को अभी तक हमारे राज्य में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और एक मैं समझता हूं कि ये राशि बढ़नी चाहिए और उनके परिवारजनों को और सहायता राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हमने आज उस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है और साथ में जो जिलों में जो उनको नौकरी में नियुक्ति प्रदान की जाती थी उसमें भी देरी हो जाती थी, इसलिए ये व्यवस्था कर दी है कि तत्काल जो है उनके लिए अन्य विभागों में भी जो है समूह भाग के पदों का जो है जहाँ भी व्यवस्था है व्यवस्था करके उनको तुरंत नियुक्ति दी जाएगी। और साथ में जो अभी तक 2 वर्ष के अंदर आवेदन करना होता था उसको भी हमने बढ़ाया है कि वो 5 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि सैनिकों के और उनके परिजनों का हर प्रकार से कल्याण हो, वेलफेयर हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कारगिल युद्ध में प्रदेश के वीर जवानों की अहम भूमिका रही। तो इस कारगिल के युद्ध में जहां देश के 527 जवान शहीद हुए, वहीं हमारे उत्तराखंड के 75 जवानों ने अपनी आहुति दी। उसमें से 54 जवान हमारे गढ़वाल राइफल के थे। उसमें से 37 को उनकी वीरता के लिए वीरता पुरस्कार मिला। वहीं शहीदों के परिजन गौरव की अनुभूति के साथ भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि सैनिकों की शहादत पर हमें गर्व है। हाँ जी सर, वो समय तो बच्चे छोटे छोटे थे। सब छोटा लड़का मेरा 11-12 साल महीने का था और बच्चे छोटे छोटे थे। सबसे बड़ा लड़का 6 साल का था। तो कोई भी नहीं था, हम किराए पे रहते थे ऐसे ही। तो पता चला कि वहाँ से फ़ोन आया कि ऐसे से हो गया है। तो उस समय तो कुछ वही नहीं रहता कि हाँ क्या है, क्या करें क्या ना करें, किसको बताएं, पता ही नहीं चला फिर कि कैसे कैसे हमने संभाला है अपने आप को। और अब बच्चे बड़े हो गए। वहीं देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि देश के वीर सपूतों में विषम परिस्थितियों में भी युद्ध जीत लिया। देखिए, वो मंजर जो 1999 का कारगिल युद्ध का, ये पहला ऐसा
युद्ध था जो भारत की धरती पे लड़ा गया, अन्यथा सारे युद्ध हमने दुश्मन की धरती पे लड़े। लेकिन हमारी फौज ने, हमारे बहादुर सैनिकों ने इतनी विषम परिस्थितियों में, इतनी ऐसे हालात में जब दुश्मन चोटी पे था और हम नीचे थे, और नीचे से लेकर के चोटी पर दुश्मन को खदेड़ना ये लगभग असंभव था। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा की छावनी परिषद में जिला सैनिक एवं पुनर्वास विभाग द्वारा कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी विनीत तोमर ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया। तो ये आज का ऐसा दिन है जिसमें हम सभी को याद करना चाहिए कि हम किस तरह से सुरक्षित हैं, किन लोगों के बलिदान के कारण सुरक्षित हैं, और उन परिवारों की वजह से सुरक्षित हैं जिन्होंने अपना पति या पिता खोया है। पौड़ी में इस मौके पर एजेंसी स्थित शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर कारगिल युद्ध में शामिल सैनिक वकुल रावत ने कहा कि विजय दिवस पर उस युद्ध के सैनिकों के प्रति लोगों द्वारा किया जाने वाला सम्मान गौरवान्वित करता है। जिसने लड़ाई लड़ी है, जो शहीद हैं उनको तो हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और जो जिंदा है वो आज जो गाथा सुनाएंगे या जो ये बताते हैं कि कारगिल में क्या सिचुएशन थी उस टाइम और क्या हालात है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है कि जब कारगिल दिवस होता है हमें ये कम से कम हमें ये तो लगता है कि आज हमें कोई याद कर रहा है। वहीं नई टिहरी स्थित युद्ध स्मारक में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि विभिन्न युद्धों के वीर शहीद सैनिकों के बारे में स्कूलों में छात्र छात्राओं को जानकारी दी जाए ताकि भावी पीढ़ी इस गौरवशाली इतिहास के बारे में जान सके। शहीद का परिवार हो या फिर कोई भी सेवारत सैनिक भी हैं, भले वो आर्मी से हो या अन्य हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, उनकी कोई भी समस्या को हम लोग तत्काल जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के यहाँ प्रपोस्ट है, और एडीएम जो है हमारे जनपद के उसके नोडल अधिकारी हैं, वो संबंधित डिपार्टमेंट से कंसर्न लेकर उसको तत्काल सुनिश्चित करते हैं उस समस्या का समाधान। वहीं इस मौके पर चंपावत जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिक दान सिंह मेहता ने कारगिल युद्ध की याद ताज़ा की। 25 जुलाई का दिन था। हमारे सामने हमारे पास हथियार, ट्विन मोटर, एमएमजी, एचएमजी और रॉकेट लॉन्चर ये हमारे पास मौजूद थे। जब हमारी आमने सामने से जब मुठभेड़ हुई तो हमने 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, और उसके बाद उन्होंने जब आर्टिलरी का फायर हमारे ऊपर खोला तो हमारे 3 जवान घायल हो गए थे। उन घायलों में मैं भी था और 2 शहीद हो गए थे। कोटद्वार स्थित नगर निगम के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि कारगिल में उत्तराखंड के 75 जवानों ने शहादत दी। मैं सबसे पहले सभी जो हमारे सैनिक भाई हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देकर इस देश को 1999 में सुरक्षित रखा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वहीं रुद्रपुर में आयोजित समारोह में जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कारगिल दिवस के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश की रक्षा सर्वोपरि है। जिन जवानों सैनिकों ने देश की सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान किया है, हमें उन पर गर्व करना चाहिए। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन रुद्रपुर में उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके स्मृति में जो व्याख्यान वगैरह थे वो दिए गए, और साथ ही साथ कुछ कार्यक्रम भी बच्चों के आयोजित कराए गए। वहीं चमोली के जिला पंचायत सभागार गोपेश्वर में आयोजित समारोह में कारगिल शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सभी लोगों को सैनिकों के अदम्य साहस एवं शौर्य गाथाओं से प्रेरणा लेने की बात कही। कारगिल नायक महेंद्र राणा ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में
अपने प्राणों की बाजी लगाई और शहीद हुए, उनको मैं अपने पूरे सैनिक की संगठन की ओर से धन्यवाद और प्रणाम और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वहीं नैनीताल में कारगिल विजय दिवस रजत जयंती दिवस के अवसर पर आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल द्वारा 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रदर्शनी का शुभारंभ नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने किया। इस दौरान उन्होंने कारगिल जवानों के शौर्य को याद किया। आज प्रदर्शनी देखी कि हमारे जितने भी कारगिलों ने अपनी शहादत, हमारे जितने भी शहादत दी है अपने मरणोपरांत, आज उनकी फ़ोटो यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, जिसमें मेजर अधिकारी से लेकर हमारे गढ़वाल के जितने भी शहादत देने वाले हमारे मेजर हैं, कर्नल हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय बजट में कृषि और किसान पर जिस प्रकार विशेष ध्यान दिया गया है, उससे उत्तराखंड में भी कृषि क्षेत्र में बदलाव की उम्मीद है। खासकर प्राकृतिक खेती का दायरा 3 गुना तक बढ़ सकता है। केंद्रीय बजट में अगले 2 साल में देश के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि जैविक खेती की दिशा में उत्तराखंड में पहले से ही कार्य किए जा रहे हैं और इसके प्रति लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में गंगा के किनारे के 6400 हेक्टेयर क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। वहां के किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं कि प्राकृतिक खेती के लिए अलग से व्यवस्था उन्होंने की है। कृषि के बजट को आज बढ़ाया गया है और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती में वैसे ही हम उस दिशा में पहले ही हम काम कर रहे हैं और निश्चित ही अब हम लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज हम 34% ऑर्गेनिक हैं। आने वाले जब 25 साल के होंगे हम 50% तक लेकर जाएंगे। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती के लिए हम गंगा के किनारे का 6400 हेक्टेयर क्षेत्र को हमने चिन्हित किया है। वहाँ के किसानों को ट्रेनिंग के लिए हम जो है हरियाणा भेज रहे हैं और वहाँ से लोग इसके गुर सीख कर आएंगे और प्राकृतिक खेती को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के देहरादून शाखा कार्यालय की ओर से आज मानक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपभोक्ताओं को खाद्य उत्पाद जैसे पैक्ड पेयजल और पैक्ड मिनरल वाटर पर विशेष चर्चा की गई। इसमें खाद्य विभाग के साथ ही औद्योगिक जगत व छात्र छात्राओं ने शिरकत की। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा कार्यालय के निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने कहा कि मानक मंथन कार्यक्रम में खाद्य पदार्थों को लेकर उपभोक्ताओं को जागरूक करने पर मंथन हुआ। खासतौर से पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर को लेकर उपभोक्ताओं को बताया गया कि पीने का पानी पीते समय वे ISI मार्क की प्रामाणिकता जरूर सुनिश्चित करें। ड्रिंकिंग वाटर जो हम कह रहे हैं वो एक अमृत तुल्य पदार्थ है। अगर पानी ही में दूषित कोई मात्रा में आपको पदार्थ मिल जाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अतः ये आवश्यक है कि जो भी हमारा आमजन जब हमारे ये पानी का उपभोग करे तो उसको ये आश्वासन मिले कि पानी पीने योग्य है। और इसके लिए हमने भारतीय मानक IS 14543 जो कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का मानक है और एक IS 13428 जो कि नेचुरल मिनरल वाटर का IS है, उसके बारे में अपने हितधारकों को अवगत कराया। उसमें एक अभी कुछ ही समय पहले एक पुनरीक्षण हुआ है, उसके बारे में जो चेंजेस आए हैं वो बताए और कैसे एक उपभोक्ता ISI सर्टिफाइड प्रोडक्ट को जांच करके चेक कर ही पानी की बोतल से पानी से सेवन करे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी उनको दी गई। खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग के उपायुक्त GC खंडवाल ने कहा कि बिना ISI मार्क के बिक रहे पानी को लेकर
मानक ब्यूरो के साथ मिलकर प्लान तैयार किया जाएगा। आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन मानकों के बारे में जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो FSSAI के द्वारा भी बनाए गए हैं और साथ में जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा बनाए गए हैं। इन मानकों की जांच के लिए जो विभाग जिम्मेदार है वो खाद्य सुरक्षा विभाग है और हमारे द्वारा इनके साथ ये अनुरोध किया गया कि जो हमें जानकारी में आया है कि कई सारी यूनिट्स ऐसी हैं जो बिना BIS के उसके बगैर जो है इन चीज़ों का निर्माण कर रही हैं, इन चीज़ों का उत्पादन कर रही हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि ये उन सारा डाटा हमारे साथ भी शेयर करें और हम जॉइंटली इसमें जो है प्लान बनाएंगे कि कैसे हम इसमें इन्फोर्समेंट एक्शन ले सकें, जिसमें BIS के लोग भी हों, हमारे FDA के और FDA विजिलेंस को हम शामिल करते हुए पूरी स्टेट के अंदर ड्राइव करेंगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।